बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DRV। ठीक है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर हमारे पास इस सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास सबसे पहले दो कंडीशंस आती हैं। ठीक है, पहले हम लोग दो कंडीशंस नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशंस क्या है भाई? सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि ट्रायल्स जो है ना, हमारे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं या नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो रहे होंगे वो फिक्स्ड हो एंड आर इन डिस्क्रीट नेचर। ट्रायल्स मस्ट बी फिक्स्ड, मतलब हमें पता हो कि एक जो इवेंट हो रहा है वो कितनी दफा हो रहा है, एंड डिस्क्रीट इन नेचर। बेटा डिस्क्रीट का मतलब पता है आप लोगों को? डिस्क्रीट का मतलब होता है होल नंबर में। ठीक है, जो होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सब आपके होल नंबर्स हैं। और दूसरा क्या है बेटा, कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सक्सेस और फेलियर की, वो इंडिपेंडेंट हो और उस इट रिमेन्स द सेम। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि किसी भी इवेंट की वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है। जैसे आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी की सवाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई अगर दो बंदों के बीच में मैच चल रहा है टेनिस का, अली के बीच में और सलमान के बीच में मैच चल रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि पहला मैच सलमान जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। पहला मैच अली की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो जाएगी। अब फिर प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा होता था बेटा, कि अगर सलमान पहला मैच जीतेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो उसके दूसरे मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 हो जाएगी। तो जब आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही होती है ना, तो वो सवाल हम लोग प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम की मदद से सॉल्व करते थे। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन क्या हो रहा होगा कि अगर हमारे पास सवाल में ये लिखा हुआ है कि हर मैच में पहला मैच जो भी जीते दूसरा मैच जो भी जीते, थ्रू आउट जो है वो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, कि सलमान की जितनी प्रोबेबिलिटी 0.6 होगी और अली की जितनी की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी। जब आपके पास एक फिक्स प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना, तो आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो आपकी दूसरी कंडीशन क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज इंडिपेंडेंट एंड इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ठीक है। अब सवाल किस तरह के आते हैं? सवाल में मेन चीज जो है ना, वो हमारे पास होता है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमें डिस्क्रीट टाइम वेरिएबल में बनाना होता है। ठीक है। और उसकी मदद से हमें कोई अननोन वैल्यू निकालनी होती है, मीन निकालना होता है, वेरिएंस निकालना होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होता है। अब ये बॉक्स बनाने से पहले मैं आपको जो है वो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे अगर मैं अभी अभी मैं आपको एक बॉक्स बना के दे रहा हूँ, बॉक्स किस तरह बना हुआ होता है?
ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है जिसमें है क्या, एक्स की हमें वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 और 4, और उनके आने की आपको प्रोबेबिलिटी बताई हुई है 0.4 0.2 3 की 0.3 और 4 की मतलब एक अननोन वैल्यू है। अब जब ये टेबल बना हुआ आएगा तो हमारे पास सवाल किस तरह आ सकते हैं। एक सवाल हमसे पूछ सकता है कि भाई अननोन वैल्यू बताओ, फाइंड ए। एक सवाल में हमसे पूछ सकता है कि मीन बताएं। एक सवाल में हमसे पूछ सकता है वेरिएंस बताएं। और या फिर हमसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन बताएं। ठीक है, ये हमारे पास जब टेबल बन जाता है तो हमारे पास इस तरह के चार सवाल आ सकते हैं। पहला पार्ट है फाइंड ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे। बेटा हम लोग ने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। हमारे पास बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 1। तो जब मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर है वो 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था कि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी उसका जो आंसर है हमेशा वो 1 आना चाहिए। तो 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस ए, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। अब ये 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.3 ये 0.9 हो गया। 0.9 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 0.9 इज 0.1। तो ये आपके पास आ गई अननोन वैल्यू जो कि हो गई 0.1। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। फिर हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है मीन। मीन होता है, मीन का ये साइन होता है ई एक्स, सॉरी। अब अगर हमें मीन निकालना है तो आपको करना क्या होगा, आपको जो है एक्स की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना पड़ेगा। मीन किस तरह निकलता है, एक्स की वैल्यू जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होती है और फिर प्लस हो जाती है तो वो आ जाता है हमारा मीन। तो इसमें क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू आई थी 0.1। तो ये हम ले लेंगे भाई। बेटा कोई एक बच्चा मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बता दे आंसर क्या आ रहा है। 2.1। तो ये आ गया आपका मीन का आंसर। फिर तीसरी चीज है हमारी वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मतलब अब आपको एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा, जब हम लोग एक्स की वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास एक्स स्क्वायर क्या आ रहा होगा भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और जब आप
इन एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे ना, तो आपके पास ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? ई एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 1 × 0.4 प्लस 4 × 0.2 प्लस 9 × 0.3 प्लस 16 × 0.1। ठीक है, यही है ना, 1 4 9 और 16। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इस आंसर में से फिर आप एंड में माइनस क्या कर रहे होंगे? आप माइनस कर रहे होंगे मीन का स्क्वायर, जो आप पहले ही निकाल चुके हैं। मीन आया था 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर हम माइनस कर लेंगे। पहले बेटा मुझे एक बच्चा इसका आंसर बता दे, इसका आंसर क्या आ रहा है? 5.5 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों वेरिएंस का? 1.09। ये आ गया आपके पास वेरिएंस। और पार्ट 4 हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस हमारे पास आया था 1.09। अंडर रूट 1.09 क्या आ रहा है बच्चों? चलो भाई, क्या हो गया? अंडर रूट 1.09 क्या आ रहा है भाई? 1.04। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा एक सवाल कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत बेसिक सा था, आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा कि एक अननोन वैल्यू निकालनी हो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मीन निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वेरिएंस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, और मीन के स्क्वायर को हम माइनस कर लेंगे। और जो भी वेरिएंस का आंसर होगा, जब हम उसे अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगी। लेकिन अब इस टॉपिक में मसला क्या होता है? इस टॉपिक में मसला तब होता है जब एग्जामिनर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है और आपको ये टेबल खुद बनाना होता है। तो वहाँ ही मेन गलतियां हो जाती हैं। अगर एक टेबल बन गया बच्चों, तो क्या ये करने में किसी बच्चे को मसला होगा क्या? ये तो हर बच्चा कर लेता है भाई। मेन बात है ये टेबल बनाना। ठीक है, तो अब ये टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल का सवाल किस तरह आता है, किस तरह एग्जाम्पल आती है, एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं आप लोगों को, ताकि थोड़ा समझ है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें प्रोबेबिलिटी में वो वाली चीज़ें भी आ रही होंगी जो हमने पढ़ा था, हमें अरेंज करना होता था कि अगर दो ए और एक बी है, तो ये क्या होता था? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। टोटल फैक्टोरियल ऊपर आता था, डिवाइड बाय रिपीट टेलीकास्ट होता था। ये सब चीज़ें जो हमने प्रोबेबिलिटी में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने ये चीज़ पढ़ ली थी। ठीक है, अब ये चीज़ देखो डीआरबी में किस तरह अप्लाई होगी। एग्जाम्पल बनाते हैं अब। ए, क्या टीमें क्या लें भाई? 5 मैच की सीरीज करा देते हैं। टीमें हम ले लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड।
आजकल जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो पाकिस्तान के हारने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.8। ठीक है बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो जीतने की 0.2 है और हारने की 0.8 है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। सही है। अब हमें एग्जामिनर ने क्या बोला है कि जो सीरीज है वो 5 मैच की है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है। पाकिस्तान की जीतने की प्रोबेबिलिटी बता दी, पाकिस्तान के हारने की प्रोबेबिलिटी बता दी। आपको क्या बोला हुआ है, सवाल किस तरह आएगा? ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर मीन मांगेगा, वेरिएंस मांगेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन मांगेगा। और एग्जामिनर आपको बता देगा कि एक्स होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होती है ना। तो एक्स क्या है तुम्हारे पास लिखा हुआ है? एक्स इज द नंबर ऑफ विंस ऑफ पाकिस्तान। ये मैं लिख देता हूँ। एक सेकंड बच्चों, पेन की चार्ज खत्म हो गई है। तब तक आप लोग सोचें टेबल किस तरह बनेगा। ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, मेन मार्क्स इसके हैं। अब आपको बोला हुआ है एक्स आर द नंबर ऑफ विंस बाय पाकिस्तान। अब बच्चों आपको सबसे पहले क्या देखना है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में दो कंडीशन थी कि जो नंबर ऑफ इवेंट्स हो वो मैं पता हूँ कितने दफा हो रहे हैं, फिक्स्ड हो 5 बार हो रहे हैं, और डिस्क्रीट इन नेचर हो, ये होल नंबर है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट हो और इट रिमेन्स द सेम। तो हर मैच में पाकिस्तान की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.2 ही है। ठीक है। अब हमें इसका टेबल बनाना है। तो जब आप टेबल बनाओगे तो आप देखोगे एक्स इज द नंबर ऑफ विंस। तो हमारे पास एक्स क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ विंस होती हैं। 5 मैच की सीरीज है, हो सकता है पाकिस्तान एक भी मैच ना जीते, तो पाकिस्तान की विंस होंगी 0। अगर पाकिस्तान एक मैच जीते है तो होगी 1, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ विंस जो है वो 4 हो सकती हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान भाई पांचों मैच जीत जाए। 4 और 5। अब हमें इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी अब किस तरह आ रही होगी? अगर पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता,
तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान जो है वो पांचों मैच हार गया। पहला मैच हारेगा 0.8 प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरा मैच हारेगा उसकी भी 0.8, तीसरा मैच हारेगा उसकी भी 0.8, चौथा मैच हारेगा उसकी भी 0.8, और पांचवा मैच हारेगा उसकी भी 0.8। तो ये बन गया 0.8 की पावर 5। इसका आंसर क्या आ रहा है? बेटा फ्रैक्शन में आंसर बता दो ताकि एग्जैक्ट आ जाए। यार बेटा इतने बच्चे हैं क्लास में, यार आप लोग कैलकुलेटर चला लो यार प्लीज। ये मुझे एक दो बच्चे क्यों जवाब दे रहे हैं? 1024 डिवाइड बाय 3125। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हो सकता है पाकिस्तान एक मैच जीत जाए। अब मेन चीज, अब बच्चे क्या करते हैं, जो मेन गलती होती है, बच्चे बोलते हैं भाई एक मैच जीत रहे, समझो भाई पहला मैच जीत गया 0.2, और फिर बाकी चार मैच हार गया, तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, और बच्चे आंसर निकालते हैं और बोलते हैं ये हमारा आंसर है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाती है बेटा एक गलती। अब वो गलती क्या होती है बेटा? आपको कैसे पता कि पाकिस्तान पहला मैच जीता होगा भाई? हो सकता है पाकिस्तान दूसरा मैच जीता हो, या तीसरा जीता हो, या चौथा जीता हो, या पांचवा जीता हो। हमें तो नहीं पता ना कौन सा मैच जीता है। अब यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ तो पांचों मैच लॉस थे। तो अगर मैं इनको अरेंज करने जाता भी, तो मैं क्या करता, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल रिपीट टेलीकास्ट, तो ये तो 1 ही आ जाता। लेकिन यहाँ पे एक विन है और चार लॉसेज है। तो जब आप एक विन और चार लॉसेज को अरेंज करने जाओगे, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीट टेलीकास्ट विच इज 4 फैक्टोरियल। तो हमें ये भी तो करना होगा। ये अरेंजमेंट बच्चे भूल जाते हैं करना, जिसकी वजह से आंसर गलत आता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। आंसर बताएं भाई। 256 अपॉन 625। अब इसी तरह x = 2 का जब हम लोग करने जाएंगे, तो दो लॉसेज हैं, सॉरी दो दफा जीतेंगे और तीन दफा हारेंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा मैच जीतेंगे और कौन सा मैच हारेंगे। हमें पता है टोटल दो विन्स हैं और तीन लॉसेज हैं। तो ये अरेंज होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल रिपीट टेलीकास्ट, तीन लॉसेज और दो विन्स। क्या आंसर आ रहा है? 128। अब बेटा 3 4 5 का आप लोग निकाल सकते हैं। थ्री का में क्या होगा, तीन विन्स होंगी दो लॉसेज होंगी, तीन दफा 0.2 आएगा और दो दफा 0.8 आएगा। फिर अरेंज करेंगे। 3 4 और 5 का आप लोग जल्दी से कर दें बेटा।
एक्स इज इक्वल टू 3 में क्या हो रहा होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तीन विन और दो लॉसेज हैं तो 5 फैक्टोरियल, तीन विन्स आ गई और दो लॉसेज आ गए। आंसर आ रहा है 32/625। ठीक है। फिर 4 में क्या हो रहा होगा बेटा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.8। इसमें क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अब चार विन्स आ गई हैं। इसका आंसर आ रहा है 4/625। और आखिरी में क्या होगा, 0.8 की पावर 5, ओ 0.2 की पावर 5, क्योंकि आपकी अब पांचों लॉसेज होंगी, पांचों विन्स होंगी। तो विन की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। ठीक है। और अब इसमें अरेंज नहीं हो रहा क्योंकि पांचों विन्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 1/3125। अच्छा, अब हम चेक किस तरह करेंगे बच्चों कि हमारा आंसर सही है नहीं, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको जरा ऐड करके चेक करें कि आपका आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका आंसर टोटल प्रोबेबिलिटी का 1 आ रहा है, मतलब आपने सही किया है, वरना इसका मतलब अगर ये नहीं आ रहा 1, इसका मतलब कोई गलती हुई है, तो फिर वो सही कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर 1 आ रहा है, मतलब हमने सही सॉल्व किया हुआ है। अब बेटा ये हो गया, इसके बाद आगे की जिंदगी आसान है। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने हैं। मीन किस तरह आएगा, सर टोटल इज नियर 0.95। बेटा एग्जैक्ट बनाना चाहिए। बेटा चेक करो, एग्जैक्ट वन नहीं आ रहा क्या। चलिए अयान, बेटा पढ़ने का मूड नहीं है क्या। 1 आ रहा है अगेन, ठीक है। तो बेटा आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा, 1 ही आ रहा है। अब मीन किस तरह निकल रहा था बेटा, मीन के लिए हम लोग एक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, 1024/3125 प्लस 1 किससे होगा, 1 होगा 256/625 से। वो मल्टीप्लाई बाय 128
बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है एग्जैक्ट वन। अब हम निकालेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या करेंगे? ये जो हमने मीन में स्टेप्स करे ना बेटा, इन सब में ये एक्स की वैल्यूज का हम स्क्वायर ले लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग वन के स्क्वायर से माइनस कर लेंगे, मीन के स्क्वायर से। तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। हमें सिर्फ क्या करना है, मीन की जगह हम लोग लिखेंगे वेरिएंस। जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, वन का स्क्वायर वन ही होता है। टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, थ्री का स्क्वायर होगा नाइन, फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन, और फाइव का स्क्वायर होगा 25। इसका जो भी आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, कोई बता दे यार जल्दी से। ठीक है 1.8, क्या बात है भाई। ये आ गया, और इसमें से हम लोग मीन के स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, तो मीन वन आया था, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.8। ये आ गया आपके पास वेरिएंस। पार्ट फोर स्टैंडर्ड डिविएशन, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेरियंस। तो अंडर रूट 0.8, अंडर रूट 0.8 कितना होता है बच्चों? 0.89। ठीक है। तो भाई ये हमारे बेटा आंसर्स आ गए। ये आपने एक फुल फ्लैश टेबल बना लिया। ठीक है। मेन चीज बेटा ये टेबल बनाना है। ठीक है। बाकी मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोग को एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे टेबल खुद से बना दें।
चले भाई, ये आपका सवाल तैयार हो गया है, इसे सॉल्व कर लें। बेटा सब ये सवाल खुद करें, ये टाइम वेस्ट नहीं करें अभी।
अच्छा भाई, आ जाए, मैं आप लोग को टेबल बना के दे रहा हूँ। बाकी फिर मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आप लोग खुद निकाल लेंगे। अच्छा भाई, हमारे पास सवाल क्या है, 7 ब्लू बॉल्स हैं और 3 हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता था कि अगर एक दफा एक चीज निकल आई तो वापस अंदर नहीं जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में कम होती जाती थी। तो आपको बोला हुआ है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। अब अगर आप टोटल बॉल्स 3 ले रहे हो तो या तो हो सकता है कि ग्रीन एक भी ना है, 0 बॉल्स आ जाए ग्रीन की, या 1 है या 2 है या 3 है। अब अगर 0 ग्रीन बॉल्स आती हैं इसका मतलब क्या है कि तीनों बॉलें ब्लू आ जाएं। एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि तीनों बॉलें ब्लू आ जाएं। तो ब्लू 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 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/10 मल्टीप्लाई बाय 6/9 मल्टीप्लाई बाय 5/8। क्या आंसर आ रहा है भाई? 7/24। फिर एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा, एक ग्रीन और दो ब्लू। एक ग्रीन और दो ब्लू का क्या सीन है अब, एक ग्रीन हो गई 3/10, फिर ब्लू होगी 7/9, फिर ब्लू होगी 6/8। लेकिन अब क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल भी होगा। दूसरे वाले का क्या आंसर आ रहा है? जी बेटा कैसा, मैंने देख लिया, 21/40। फिर एक्स इज इक्वल टू 2 में क्या हो रहा होगा, ग्रीन ग्रीन और ब्लू, मतलब 3/10 इंटू 2/9 इंटू 7/8 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब दो ग्रीन है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या है हमारे पास, 7/40। और फिर एक्स इज इक्वल टू 3 में क्या होगा, ग्रीन ग्रीन और ग्रीन, मतलब 3/10 इंटू 2/9 इंटू 1/8 विच इज 1/120। तो ये आंसर्स आप यहाँ लिख दें। बेटा इतना सब आपका सही आया ना? अच्छा, इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये बनना चाहिए 1। ठीक है। अब मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, मीन के लिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, इसके इनके स्क्वायर निकालेंगे, अब उनके स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके पार्ट 2 मतलब मीन के आंसर को माइनस कर देंगे। तो वेरिएंस का जो आंसर आएगा उसको जब रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये खुद से कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपके पास आंसर लिख देता हूँ कि मीन हमारे पास जो है वो 0.9 है, वेरिएंस है 0.49 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.7। ठीक है, तो ये आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, अगर कोई आंसर गलत आ रहा हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, फिर हम लोग यहीं से नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।